गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गौरी चौधरी है और मैं एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा बैच 2022 से 24 है और मेरा आज का टॉपिक है आईवी कैनुला। तो चलिए जानते हैं कि आईवी कैनुला होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं आईवी कैनुला जो होता है उसको जो हम इंसर्ट करते हैं उसका जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं कैनुलाइजेशन, और जो उसको इंसर्ट करते हैं उस इक्विपमेंट का नाम है कैनुला। उसको हम आईवी कैनुला भी बोलते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस और कैनुला का मतलब होता है कैनाल या फिर पाइप। और इसका जो दूसरा नाम है इसका आईवी कैनुला का दूसरा नाम इंट्राकैथेटर भी। और हम जानते हैं कि कैनुला की होता क्या है। कैनुला जो होता है वो एक पतली ट्यूब होती है जिसको हम हमारे शरीर में वेन के अंदर इंसर्ट करके फ्लूइड को निकाला जा सकता है या फिर अंदर डाला भी जा सकता है। इसका जैसे कि मैंने बोला कि दूसरा नाम इसका इंट्राकैथेटर भी है। और इसका जो एंगल होता है वो 15 से 25 डिग्री होता है। इसको हम 15 से 25 डिग्री पे इंसर्ट करते हैं। और इसका हमारा जो पर्पस होता है कैनुलाइजेशन का, इसको हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। और अगर जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और इसका जो होता है कैनुला जो होता है वो डिफरेंट साइज के आते हैं और उसमें कलर कोडिंग भी होता है। जैसे कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का जो कैनुला है ये 14 गेज का आता है और इसका जो लेंथ होता है 45 mm का होता है। वही सेकेंड है ग्रे कलर का कैनुला, इसका जो गॉज होता है वो 16 होता है, ठीक है। और थर्ड है वाइट कलर का कैनुला, ये 17 गॉज का होता है, इसका लेंथ 45 mm का होता है। उसी के अकॉर्डिंग सबका फ्लो रेट भी होता है। जैसे कि ऑरेंज वाला जो कैनुला उसका फ्लो रेट रहता है 1 मिनट में वो 220 ml उसमें फ्लो होता है, बहाव होता है उसमें। और ग्रे कलर का जो कैनुला होता है 16 गज का, इसमें 1 मिनट में 150 ml उसमें बहाव होता है उसका। वैसे व्हाइट कलर के कैनुला में जो 17 गज का होता है इसका लेंथ होता है 45 mm और इसका जो वाटर फ्लो होता है या फिर 150 ml होता है 1 मिनट में। उसका थर्ड में आपको याद है ग्रीन कलर का कैनुला, ये होता है 18 गज का होता है, इसका जो लेंथ होता है वो 45 mm का होता है और इसका जो फ्लो रेट होता है वो 90 ml पर मिनट होता है। उसके बाद आता है पिंक कलर का कैनुला जो कि 20 गज का होता है और इसका लेंथ 32 mm होता है और ये आपको इसमें 55 ml होता है पर मिनट पे फ्लो होता है इसका। उसके बाद आता है ब्लू कलर का, इसका गज जो होता है इसमें 22 गज का होता है ये और इसका लेंथ आपको 25 mm का होता है और इसका वाटर फ्लो जो होता है 30 ml पर मिनट होता है। ऐसे लास्ट आपका येलो कलर का कैनुला जो कि ज़्यादा बच्चों में यूज होता है। अब इसका लेंथ होता है 19 mm और इसका फ्लो रेट होता है 20 ml पर मिनट। सबसे लास्ट में आता है आपका वॉयलेट कलर का जो कि 26 गज का होता है और 19 mm इसका लेंथ होता है और 15 ml पर मिनट इसमें इसका बहाव होता है। अब हम तो ऑरेंज कलर का कैनुला का यूज कब करते हैं, ये डॉल्फिन्स में यूज होता है और जब किसी का सर्जरी होना रहता है उस केस में हम ऑरेंज कलर का कैनुला का यूज करते हैं या फिर इन्फ्यूजन होता है उसमें यूज करते हैं। और फिर आपको ग्रे कलर का कैनुला जो है ये भी आपको मेजर सर्जरी में करते हैं या फिर इन्फ्यूजन अमाउंट ज़्यादा रहता है उसमें यूज करते हैं। फिर आपको आया वाइट कलर का कैनुला, इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं या फिर ट्रॉमा मेजर सर्जरी जो रहता है उसमें यूज करते हैं इसका। इसके बाद आपका ग्रीन कलर का कैनुला, इसको भी हम एडल्ट में एडल्ट मेजर में करते हैं, सर्जरी किसी का होना रहता है तो ट्रॉमा का रहता है पेशेंट उसमें यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है पिंक कलर का कैनुला, ये मोस्टली ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ये यूज होता है ज़्यादातर, ये आपको ओल्डर यूज में किया जाता है और इसको भी ब्लड इन्फ्यूजन के लिए भी यूज करते हैं और आपको अगर फ्लूइड इन्फ्यूजन करना उसमें भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपको ब्लू कलर का, इसको ओल्डर में, चिल्ड्रन में, वोमेन्स में, खास करके ज़्यादातर लेडीज में इसको यूज किया जाता है ब्लू कलर का। इसको भी आप मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लूइड इन्फ्यूजन के लिए यूज कर सकते हैं इसको।
किया जाता है। इसको भी आप जैसे छोटा बच्चा है तो इसका रेंज होता है 90 mm होता है। तो बच्चा का तो वेन बहुत छोटा रहता है, इसकी वजह से उसमें बच्चों में इसको यूज करते हैं। और वॉलेट का तो ये रहता है, इसको हम यूज करते हैं न्यू बॉर्न में, जो बच्चा नया जन्म लेता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। जानते हैं कैमरा का जो पार्ट है आप इसके बारे में, यहाँ पे जो ल्यूर लॉक रहता है व्हाइट कलर के यहाँ पे रहता है, तो हम ल्यूर लॉक कलर कहते हैं। इसके आगे ठीक यहाँ पे आपका ये दिमाग रहता है फ्लैश बैक चैम्बर। यहाँ पे ब्रिक टाइप का ये बना हुआ है, उसको बोलते हैं निगल ब्रिक। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको येलो कलर का, इसको बोलते हैं इंजेक्शन पार्ट कैप। और इसको यहाँ पे ये खुलता है, इसको बोलते हैं लीवर कनेक्टर। और ये जो विंग्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कैथेटर हब एंड विंग्स बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके विंग्स के जस्ट आगे यहाँ का जो पार्ट है इसको बोलते हैं बाल। उसके ठीक आगे का पार्ट जो है उसको बोलते हैं बशिंग। उसके बाद इसके ऊपर जो रहता है आपको पाइप जो लगा रहता है उसको बोलते हैं कैथेटर। और इसके ठीक पाइप के अंदर से निबिल लगा रहता है, उसको बोलते हैं निबिल। ये हमारा साइट्स है जहाँ पे हम लोग कैथेटर लगाते हैं। ये पेन से नाम है सिस्टेमिक पेन, ये हो गया वेसेलिक पेन, ये हो गया आपका मीडियम क्यूबिटल पेन, सिस्टेमिक पेन, सिस्टेमिक पेन और मीडियम एंटीब्रेकियल पेन। जानते हैं कि अब अगर हम कैनालाइजेशन करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमको भी पेशेंट को पहले हमको बताना है कि हम आप कैनालाइजेशन करने जा रहे हैं। और पेशेंट से हम पहले सहमति लेंगे कि हाँ वो हम अगर सहमत है तो हम उनका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैंड वॉश करना होता है। हैंड वॉशिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे हाथ में अगर जैसे वॉच है या कोई रिंग्स वगैरह है उसको हम लोग को पहले हटा लेना है, साइड कर देना है। जैसे कि मैंने हैंड वॉशिंग कर लिया, अब मैं आपको सारे अपने आर्टिकल्स के बारे में बता देती हूँ। ये ट्रे है, इसको हमने स्प्लिट विथ कॉटन स्वेब, इसमें ड्राई कॉटन स्वेब है, ड्राई ग्लव्स है, किडनी ट्रे वेस्ट मटेरियल के लिए, स्टेराइल वाटर है, 5 ml का सिरिंज चाहिए, और ये कैनुला फिक्सर ट्रे। पेन डेट एंड टाइम मेंशन करने के लिए, टूनिकेट उसको हम लगाते हैं यहाँ पे ताकि इसे वेन का जो ब्लड जो बहाव होता है उसको रुकावट करने के लिए, ताकि हमें जो वेन है वो मतलब आसानी से हमको देखे हो सके। पेपर बैग वेस्ट कर दीजिए, और ये डिफरेंस कलर के कैमरा। मैंने हैंड वॉश कर लिया, अब मैं ग्लव्स पहनूंगी। ग्लव्स पहन लिया मैंने, टूर्निकेट है, टूनिकेट को बांधते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि टूनिकेट को ज़्यादा हमको ना टाइट बांधना है और ना ही ज़्यादा, इतना एटलीस्ट इतना टाइट बांधना है जिससे हमें वेन का पता चल सके उघाड़ आराम से। और हमको वेन जो चेक करना है तो हमको टच करके चेक करना है, यहाँ पे हमें एकदम नॉन सॉफ्ट फील होगा तो पता चलेगा कि वेन है। और अगर पेशेंट आपको मतलब कॉपरेट कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये मुट्ठी को इस तरीके से बंद करेंगे और खोलेंगे तो आपको वेन इजीली आराम से दिखाई देगा। हम ये
पे अगर कैनुला लगाना है तो हम इस एरिया को इनर टू आउटर इसको क्लीन करते हैं। मैंने क्लीन कर लिया है। अब वेस्ट को किचन ट्रे में कैनुला को इसका कवर लगाएंगे। इसको यहाँ पर रेडी करके रखेंगे। इससे पहले हम इसमें स्टेराइल वाटर को लोड कर लेंगे। ये जो कैनुला फिक्सर टेप है इसको भी हम ओपन करके रखेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इतना खोल पाए, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग निकलते रहता है। तो उस टाइम पे हमें जल्दी से वहाँ पे लगाना है टेप को। कैनुला फिक्सर टेप जो इस तरह का होता है। हम इसका जो ये लीवर प्लग है इसको पीछे खींच के देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी जो ऐसा होता है कि जाम रहता है जिसकी वजह से खुल नहीं पाता है। इसलिए हम पहले जो कैनुलाइजेशन करने जा रहे हैं उससे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद ये विंग्स हैं इसको अच्छे से फैला देंगे हम लोग। इसके बाद इसका नीडल प्रोटेक्टर जो है इसको हम रिमूव कर लेंगे, तो टिनी ट्रे में डाल देंगे और इसको इस तरीके से पकड़ना है। हम लोग को पेन का चुनाव कर लेना है। जो देखना है हमको यहाँ पे स्ट्रेट पेन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट पेन दिखेगा आपको। यहाँ से हमको टिक करना है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको पूरा नीडल को अंदर टिक नहीं करना है। आधा से भी थोड़ा सा आधा रहेगा तब उतना हमको टिक करना है। फिर इसको जस्ट पीछे खींच के हमको देखना है, यहाँ पे जो वाइट हो जाएगा यहाँ पे हमको ब्लड दिखेगा, यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा ये वेन में सही लग गया। उसके बाद हम आसानी से उसको आराम से इसको पूरा अंदर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ हमको यहाँ पे दवा की इस तरीके से रखना है। उसके बाद फिर ये जो इसको बाहर खींच लेंगे हम लोग और इसका जो लीवर प्लग है इसको हम लोग खोल देंगे और इसको फिर वापस यहाँ पे इस पे लगा देंगे और टूनिकेट को हम लोग रिमूव कर देंगे। और इस टेप को यहाँ पे चिपका देना। टेप को हम लोग इस तरीके से इस पे यहाँ पे लगाएंगे। और जब भी ये लिया था इसे आज का जैसे अभी मैंने किया है तो डेट एंड टाइम अभी का मेंशन कर दूंगी मैं। पहले से ही लिख के रख सकते हो उस पर। डेट एंड टाइम मेंशन, इससे हमारा ये आसानी होगा कि हो सकता है कि अगले टाइम पे मेरा सिर्फ ना किसी और का हो, तो वो जो कैनुला अगर उस टाइम पे निकालती है तो उनके लिए आसानी होगा डेट एंड टाइम दे करके कि हाँ 72 आवर्स अगर पूरे गए हैं पूरे हो चुके हैं तो वो कैनुला को रिमूव कर देंगे। दूसरा कैनुला फिर उनको अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। और कैनुला अगर हमारा सही गया है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एक तरीका ये भी है, जैसे कि ये लिया मैंने सिरिंज है, यहाँ आगे की तरफ हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए इसका लीवर लॉक को हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे इसको लगाते हुए इसको ऐसे करें। अगर यहाँ पे हमारा स्वेलिंग वगैरह नहीं होता है तो हम समझें कि हमारा एकदम वेन में ही गया हुआ है।
जब हम फिर इसका लीवर लॉक लगा देंगे। तो अभी भी इसका लीवर लॉक अगर हम लोग को ओपन करना है, ध्यान रखना है कि आगे की तरफ हमको जहाँ पे कैनल लगा वहाँ पे जोर से प्रेस करके करना है, ताकि ब्लड का फ्लो एकदम पीछे से पीछे ना आए। और अगर गलती से अगर ब्लड का फ्लो अगर आता है तो हमको उसके लिए ड्राई कॉटन रेडी रखना है, ताकि वहाँ पर हम लोग रख सके और ब्लड का जो मूव कर सके।